चेहरा क्यों देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। तो चलते हैं बाबू लोग बिना लेट किए हुए आगे की ओर। तो बाबू लोग, चेहरा क्यों देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। इसी तरह का इससे टॉपिक आता है बाबू लोग कि वीडियो के थंबनेल क्यों देखते हो, इस वीडियो को पूरा अंत तक पढ़कर देखो ना, तब ना मजा आएगा। इस टॉपिक है क्या, इस टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं सहलगनता अर्थात लिंकेज। समझ में आया कि थंबनेल क्यों देखते हो, वीडियो के अंत तक क्वालिटी बढ़ाकर देखो ना। समझ में नहीं आएगा तो फिर समझिए लाइक और डिसलाइक कर दीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लास्ट तक बने रहिए और चलते ही बिना लेट किए कम समय में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बाबू लोग लिखा गया है क्या, सहलगनता। सहलगनता को इंग्लिश में बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज क्या बोला जाता है बाबू लोग, लिंकेज। देखिए सहलगनता है क्या अर्थात लिंकेज है क्या। तो सहलगनता माने होता है साथ साथ। क्या क्या होता है बाबू लोग, सहलगनता, सह माने साथ और लगन माने जुड़ाव। आप लोग की शादी ब्याह हम लोग के यूपी बिहार में होता है, तो यूपी बिहार में जो शादी होता है उसमें विवाह जो होता है मैरिज, उसमें एक अति संस्कार एक आता है हिंदू धर्म में, लगनी। लगन माने जुड़ाव, लगन माने क्या होता है, जुड़ाव। तो मानिए एक क्रोमोसोम है, क्या बाबू लोग, एक क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम पर जीन क्या है, जीन। ये जीन जितना नजदीक में रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, माने उतना ही ये सहलगनता होगा। तो लिखा गया वही बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया क्या कि एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद, एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद वे जीन या एलील, एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद वे जीन या एलील, माने एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद वे जीन या वे एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय, कौन सा समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय बिना एक दूसरे से अलग हुए, बिना एक दूसरे से अलग हुए पीढ़ी दर पीढ़ी उसी अवस्था में स्थानांतरित होते रहता है, तो उसे बोलते हैं क्या, सहलगनता। क्या बाबू लोग फिर से देखिए कि एक ही क्रोमोसोम पर, कितना क्रोमोसोम पर सर, एक ही क्रोमोसोम पर वे जीन या वे एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय बिना अलग हुए एक दूसरे से, बिना अलग हुए एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उसे सहलगनता कहते हैं। माने एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद रहेगा क्या, वे जीन या वे एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय बिना अलग हुए पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ बढ़ते रहता है, उसी को सहलगनता कहते हैं। आगे देखिएगा बाबू लोग, सहलगनता में भाग लेने वाले जीन को क्या कहते हैं, सहलग्न जीन। सहलगनता में जो जीन है, जो एलील है, उसी को कहते हैं सहलग्न जीन, अर्थात इंग्लिश में बोला जाए तो लिंकेड जीन। माने सहलगनता में लिंकेज में जो जीन भाग लेता है उस जीन को कहा जाता है लिंकेड जीन। क्या कहा जाता है, लिंकेड जीन। बाबू लोग आगे चलते हैं, इसमें ये जो नियम है सहलगनता, ये सहलगनता क्यों आया, ये जो नियम आया लिंकेज का क्यों आया, क्योंकि कुछ ऐसा भी प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसा भी प्लांट्स और कुछ ऐसा भी एनिमल्स अर्थात जंतु होते हैं जिसपे बाबू लोग मेंडल के स्वतंत्र या फिर विहमन का नियम लागू नहीं होता है। मेंडल के स्वतंत्र या फिर विहमन का नियम लागू नहीं हो पाता है। जैसे देखते हैं, दो एग्जांपल हैं बुक में दिया हुआ, तो सर दो एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो एक होता है मीठे मटर। देखिए मटर दो प्रकार का होता है, एक उद्यान मटर होता है बाबू, कौन सा मटर, उद्यान। उद्यान मैंने होता है कि बाबू लोग गार्डन मटर, कौन सा पी बाबू लोग, गार्डन मटर। तो एक होता है उद्यान मटर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है गार्डन पी, कौन सा पी, गार्डन पी, अर्थात उद्यान मटर कहा जाता है। उद्यान मटर जो हम लोग यूज करते हैं रियल में, और जंगली मटर को मीठे मटर कहते हैं। जंगली मटर को क्या कहते हैं, मीठे मटर कहा जाता है, अर्थात ओथेरस ओडोरेटस, ओथेरस ओडोरेटस कहा जाता है। तो देखिए मीठे मटर को वैज्ञानिक नाम क्या है, लैथरस ओडोरेटस है। तब आप लोग इसमें मेंडल की स्वतंत्र या फिर विहमन का नियम लागू नहीं होता है। माने जिस पे स्वतंत्र या फिर विहमन का नियम लागू नहीं होता है उस पर कौन लागू होता है, सहलगनता। कौन लागू होता है बाबू लोग, सहलगनता है। इसमें क्या होता है, इसमें अलग नहीं होता है, इसमें जीन या एलील एक दूसरे से अलग नहीं होता है, ये साथ ही रहते हैं और साथ ही अगली पीढ़ियों में बढ़ते रहते हैं। देखिए हम लोग में क्या है कि बाबू लोग जीन जो होते हैं
वो जीन अलग हो जाते हैं। जीन क्या होते हैं? अलग होते हैं। जीन क्या हो जाते हैं बाबू? अलग। और अलग होकर के अगली पीढ़ियों में दूसरे साथ मिल करके बढ़ता है। लेकिन एकरा में बिना अलग भी एक दूसरे से साथ रहते हैं और उसी अवस्था में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं, उसी को सालगंता कहा जाता है। समझ में आया? माने हम लोग के अंदर जो जीन या गुणसूत्र होते हैं वो बिना अलग हुए अति हम लोग अलग होकर के अगली पीढ़ियों में बढ़ता है। हमारे गुणसूत्र से जीन अलग होकर के अगली पीढ़ियों में बढ़ेगा। लेकिन बाबू लोग कुछ ऐसे एनिमल से, कुछ ऐसे प्लांट से जिसपे स्वतंत्र मिनरल के स्वतंत्र विभिन्न का नियम लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। अर्थात उस पे सहलगनता का नियम लागू होता है। और जिस पे सहलगनता का नियम लागू होता है उसका एग्जाम्पल ये है मीठे मटर। माँ बाबू मटर दो प्रकार के, एक होता है गार्डन पी, एक होता है बाबू वो तो आतिलाइथोरस ओडोरेटस अर्थात मीठे मटर। इसे जंगली मटर कहा जाता है। ऐसे गार्डन पी जो पार्क में मिलता है, गार्डन में मिलता है, बगीचा में मिलता है, ये वाला मिलता है मैंने गार्डन पी, जिसे पायसम सतिवम कहा जाता है। इसके गुणसूत्र की संख्या 14 होती है। इसके गुणसूत्र की संख्या कितना है? 14। कितना बाबू? 14। आगे ध्यान दीजिएगा सर, इस पे अध्ययन कौन किए थे? कौन कौन बता, किस वैज्ञानिक ने बताए? किस वैज्ञानिक ने बताए कि मीठे मटर पर लागू नहीं होता? तो उस वैज्ञानिक का नाम था वेटसन एवं पन्नेट। वेटसन एवं पन्नेट कब बताए थे? 1906 ईस्वी में। तो 1906 ईस्वी में वेटसन एवं पन्नेट ने बताने के काम किए क्या कि मीठे मटर पे क्या सालगंता लागू नहीं होता, सालगंता लागू नहीं होता है। आगे बाबू ध्यान दीजिएगा सर, जो सालगंता को जो नियम है वो सालगंता का नियम मीठे मटर पर लागू होता है। किसने बताए थे? तो 1906 में वेटसन एवं पन्नेट ने बताए थे। यही बताए थे, क्या बताए थे कि बाबू लोग मीठे मटर पे सालगंता का नियम लागू होता है, लेकिन इस पे मेंडल के स्वतंत्र विमान का नियम लागू नहीं होता है। मेंडल के स्वतंत्र विमान का नियम किस पे लागू नहीं होता है? मीठे मटर पर। अर्थात कौन लागू होता है? तो सालगंता लागू होता है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, युग्मन, युग्मन और विकर्षण। तो युग्मन और विकर्षण कहने का मतलब होता है बाबू लोग, देखिए मटर दो प्रकार का होता है। एक होता है मीठे मटर जिसे जंगली मटर कहते हैं, और एक होता है उद्यान मटर। उद्यान मटर पर मेंडल के तीनों नियम लागू होते हैं, लेकिन बाबू लोग ये मीठे मटर पे मेंडल के स्वतंत्र विमान का नियम लागू नहीं होता। अर्थात ये सालगंता के एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल है सालगंता के एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है सालगंता का। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। युग्मन अभिकर्षण क्या होता है? तो युग्मन अभिकर्षण समझने का प्रयास करिए। युग्मन, युग्मन माने जोड़ा, अभिकर्षण माने अलग, रिपल्सन। आप जानते हैं कि जब एक दूसरे से अलग होगा उसी को बोला जाता है विकर्षण, और जब एक दूसरे के साथ रहेगा उसे ये बोला जाता है युग्मन। अर्थात ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि सर युग्मन और विकर्षण का सिद्धांत किसने दिए? तो वेटसन एवं पन्नेट। युग्मन और विकर्षण का सिद्धांत किसने दिए? वेटसन एवं पन्नेट। कपलिंग एंड रिपल्सन का थ्योरी, थ्योरी माने सिद्धांत, थ्योरी माने क्या होता है? सिद्धांत। थ्योरी किसने दी? तो थ्योरी वेटसन एवं पन्नेट ने दी, वेटसन एवं पन्नेट ने दी। सर कब? 1906 में। किसके मटर पे लागू नहीं होता था? तब मीठे मटर के बारे में स्टडी करने वाला बेचारा कौन थे? वेटसन एवं पन्नेट थे। और यही दोनों मिलकर युग्मन और विकर्षण का सिद्धांत देने का काम किए। अर्थात यही युग्मन होता क्या? तो लिखा गया है परिभाषा कि एक ही जनक पर मौजूद, एक ही जनक के दो प्रभावी लक्षण, एक ही जनक के, एक जनक है, एक जनक के दो प्रभावी लक्षण है, ठीक है। ये दोनों प्रभावी लक्षण अगली पीढ़ियों में एक एक साथ साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? एक दूसरे के क्या रहते हैं? साथ साथ रहते हैं। अर्थात एक माने एक ही जनक होगा, माने पापा, पापा से दो प्रभावी लक्षण आया और वो दोनों प्रभावी लक्षण अगली पीढ़ियों में एक साथ रहते हैं। अर्थात इस प्रोसेस को कपलिंग कहा जाता है। माने जब दो प्रभावी लक्षण एक साथ रहे उसे युग्मन कहते हैं, और जब अलग अलग रहे उसे विकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्षण। अर्थात
रिपल्सन कहते हैं, और युग्मन को कपलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपलिंग अर्थात युग्मन। तो बाबू लोग, युग्मन और विकर्षण का सिद्धांत विल्सन एवं पंडित ने दिए। युग्मन माने होता है कि जब एक ही जनक के दो प्रभावी लक्षण अगली पीढ़ियों में एक साथ रहते हैं। माने जब एक ही जनक के दो प्रभावी लक्षण, एक जनक के कितने प्रभावी लक्षण? दो प्रभावी लक्षण। एक जनक के कितने प्रभावी लक्षण? दो प्रभावी लक्षण अगली पीढ़ियों में एक साथ रहते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है युग्मन। अगला पॉइंट सर, या इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो इसका डिफिनेशन मात्र एक साथ की जगह आप पृथक या अलग लिख दीजिए, पृथक या अलग लिख दीजिए, आपको आंसर वही हो जाएगा। इसमें लिखना क्या है कि एक ही जनक के दो प्रभावी लक्षण अगली पीढ़ियों में अलग हो जाते हैं या पृथक होते हैं, या पृथक होते हैं, उससे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को विकर्षण कहते हैं। माने जब दो प्रभावी लक्षण अगली पीढ़ियों में एक साथ रहेगा, साथ साथ रहेगा, साथ साथ रहेगा अर्थात एक साथ रहेगा, उसे युग्मन कहते हैं। अब अलग अलग रहेगा, उसे विकर्षण कहते हैं या रिपल्सन कहते हैं। तो अलग अलग रहेगा तो रिपल्सन, और एक साथ रहेगा तो युग्मन। तो इसका जो परिभाषा वही परिभाषा होगा, लेकिन इसके एक साथ के स्थान पे अलग होता है या पृथक लिखना पड़ेगा। पहला एग्जाम्पल था मीठे के मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम था लाइथ्रस ओडोरटस। यह एक जंगली मटर है, लेकिन कब? 1986 में कौन? विल्सन एवं पंडित ने क्या बताई? अति युग्मन और विकर्षण के सिद्धांत दिए। कौन दिए? तो विल्सन एवं पंडित ने कपलिंग एंड रिपल्सन का सिद्धांत। किस पे? कौन सा प्लांट्स पर आधारित था? तो मीठे मटर पर। सर युग्मन क्या होता है? तो जब एक ही जनक के कितने लक्षण? दो प्रभावी लक्षण अगली पीढ़ियों में एक साथ होते हैं तो इससे युग्मन कहते हैं, अब अलग अलग होते हैं उससे विकर्षण कहते हैं। अगला पॉइंट सर, दूसरा का एग्जाम्पल, ये तुम पहला हो क्या मीठे मटर, अब दूसरा का एग्जाम्पल चलते फ्रूट फ्लाई, जिसे फ्रूट फ्लाई के अंतर्गत आता है ड्रोसोफिला। फ्रूट फ्लाई के अंतर्गत कौन आता है बाबू? ड्रोसोफिला। कौन आता है? ड्रोसोफिला। और देखिए ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम की संख्या 8 होती है। कितना होती है? 8 होती है, अर्थात 2n बराबर कितना हो गया? 8, और n बराबर 4, n बराबर 4, n बराबर माने हाफ प्लैट की संख्या 4 और डिप्लैट की संख्या 8। माने बॉडी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 8, और उसके युग्मक में कितने? 4। 4 अगर बाबू लोग मेल और फीमेल है तो मेल में 3 होता है ऑटोसोम, और ये सेक्स क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, तो 3 जोड़ा प्लस 3 जोड़ा माने 6, 6 प्लस एक्स वाई, यहाँ पे यहाँ पर भी 6 प्लस एक्स वाई, तो 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 6 और 2 8, 6 हो गया ना। हाँ, तो बाबू लोग फ्रूट फ्लाई को क्या बोला जाता है? ड्रोसोफिला, और ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम की संख्या 8, और इसके दो भाग में बांटा गया, मेल और फीमेल। जैसे पुरुष में होता है 22 प्लस एक्स वाई, उसी पर करेगा 22 प्लस एक्स एक्स होता है, उसी पर करें आपको वहां 6 प्लस एक्स वाई और 6 प्लस एक्स एक्स होता है। अगर लड़का है तो एक्स वाई और लड़की है तो एक्स एक्स, और जो 8 के है तो 8 के 6 होगा। जैसे 22 अति 46 के 23 के 22 होता है, उसी प्रकार 8 के कितना होगा? 6 होगा। तो इतना समझ में आया। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि सर लिंकेज की खोज किसने की थी? तो लिंकेज की खोज किए थे आप लोग मॉर्गन साहब ने। लिंकेज का खोज किसने किया? मॉर्गन, अर्थात लिंकेज के लिंकेज के बारे में उसका फादर माना जाता है लगभग फिलहाल तो मॉर्गन को। लिंकेज का खोज किसने किया? मॉर्गन ने किए थे। सर कैसे कर दिए? तो ये एक फ्रूट फ्लाई, ये फल मक्खी है, फल मक्खी का नाम है ड्रोसोफिला। इस ड्रोसोफिला पर स्टडी किए थे, और इसका स्टडी करने के बाद ये पता किए थे क्या कि मॉर्गन अतिसालगनता ऐसे होता है। माने लक्षण के लिए, एक लक्षण के लिए अगली पीढ़ियों में जीन एक साथ होते हैं। जब एक साथ होंगे उसी को तो कहते हैं सहलगनता। माने जब सहलग्न जीन एक दूसरे होते हैं तो एक दूसरे के साथ होते हैं तो उसी को तो सहलगनता बोला जाता है जी। और सहलगनता में कौन सा नियम लागू नहीं होता है? मेंडल के स्वतंत्र अभिविमान का नियम। अगला पॉइंट एग्जाम्पल मीठे मटर और फ्रूट फ्लाई। मीठे मटर होगा तो विल्सन एवं पंडित कौन सा सिद्धांत दिए? युग्मन अभिकर्षण का सिद्धांत। जबकि ये फ्रूट फ्लाई होगा तो आंसर होगा सहलगनता, और इसकी खोज सहलगनता खोज मॉर्गन ने किए थे। सर अगला पॉइंट, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 8, कितना? 8 होती है, और युग्मकों में 4। तो युग्मक में सर 4 जोड़ा होता है, कितना होता है बाबू? हाँ युग्मक में तो 4 ही होगा ना। हाँ 4 पेड़ हो सकते हैं। हाँ
4 तो ही होगा, ठीक तो है। हाँ, तो अब आप लोग इस सूत्र की संख्या 6 प्लस एक्स वाई, इसमें 6 प्लस 6 प्लस एक्स होता है। सालगंता में भाग लेने वाले जिन को सालग्न जिन कहा जाता है। इतना समझ में आया? इतना ये सालगंता था। सालगंता के बारे में कुछ था, और सालगंता के अभी हम प्रकार नहीं बताए, ठीक है। प्रकार अगले दिन बताएंगे पूरा डिटेल में साथ। यदि उस वीडियो को भी नहीं देखें सालगंता प्रकार के, तो आप अगला वीडियो में देख लीजिए, सालगंता के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले। तो सालगंता के टाइप्स वाला वीडियो देख लीजिए। अगर इससे पीछे वाला वीडियो आप ब्लड ग्रुप वाला नहीं देखे हैं, तो ब्लड ग्रुप वाला भी जाके देख लीजिए, क्योंकि ब्लड ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 5 नंबर की क्वेश्चन था, वो वाला पिछला लेक्चर आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो अगर 5 ब्लड से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक छूट रहे सब क्लियर हो जाएगा। और अगला दिन जो बताने वाला अगला लेक्चर में वो सालगंता का प्रकार होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो समझ में आ गया? बुढ़वा मलाई खला बुढ़िया खला पेप्सी। तो बाबू लोग बुढ़वा मलाई खला बुढ़िया खला पेप्सी, अब भीतर लगेला पाला रे। तो वही बात है कि सर जो काम नहीं करता है ना, उसके भीतर में पाले ही लोग की जरूरत है। और जो बेचारा काम करना चालू कर देता है ना, तो उसके दुख दुख सुख इस सब त्याग कर काम करना पड़ता है पढ़ाई के पीछे। पढ़ाई का आसान चीज नहीं है, पढ़ाई बहुत कठिन से मिलता है बाबू। और ये तपस्या करना पड़ता है। जब तपस्या करोगे तब आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपके लिए सही होगा, आपके बेहतर भविष्य आगे बनेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।